1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम लोग का 1784 के संशोधन के बाद 1784 के 1781 के संशोधन के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। याद रखिएगा, अंग्रेज को जब जब जरूरत पड़ा, जिस जिस चीज़ का जरूरत पड़ा, उन्होंने तुरंत एक्ट बनाने का काम किया और एक्ट बनाकर तुरंत निर्णय लेने का काम किया। बताया जाता है कि 1784 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने एक एक्ट पारित किया था। क्या बताया गया था? बताया जाता है कि 1784 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ने एक क्या किया गया था, एक्ट का संशोधन किया था या एक एक्ट पारित किया था, जिसे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब हम आप लोग को बताते चले हैं कि ये एक और भी पिट्स इंडिया एक्ट किया गया। इसका मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार की मानसिकता हो गई थी। ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद की मानसिकता हो गई थी। उन्होंने अपना दो चीज़ पर वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। एक व्यापारिक केंद्र पर, व्यापार के क्षेत्र में, और दूसरा राजनीतिक के क्षेत्र में, वह दोनों पर वर्चस्व बनाना चाहता था। उसी वर्चस्व के लिए इस एक्ट को, ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स ने, उन्हीं के द्वारा किया गया पारित। आपको बता दें, ब्रिटिश संसद, ठीक है ना, ब्रिटिश संसद लंदन से बैठकर दो ठीक है ना, BOC और यहाँ पे कर दिया गया था BOD। अब आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, उन्होंने ब्रिटिश संसद लंदन में बैठे बैठे दो संस्था बनाया। दो संस्था बनाया। एक संस्था का नाम था BOC और एक संस्था का नाम क्या था? BOD। अब आप पूछिएगा कि सर BOD का मतलब क्या होता है? यहाँ पे याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है, CONTROLLER। कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसका मतलब क्या हो गया हम लोग का? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यहाँ पे हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
डायरेक्टर। क्या है बार मिस्टेक हो जा रहा है बोर्ड ऑफ हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हो गया। तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये जो संस्था लंदन से बैठे बैठे चलाया गया था और लंदन से बैठे बैठे का किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इसमें दोनों अलग अलग जो चीज़ था इसको स्थापित कर दिया गया। अब आप थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, यह व्यापारियों का काम या व्यापारियों के काम या कंपनियों के काम पर ध्यान देता था। व्यापारी या कंपनियों के काम पर ध्यान रखता था। यानी कंपनी के द्वारा जितना भी काम होता था, कंपनी में जितना भी भारत के जितना भी कंपनी में वह चाहे बंगाल हो, मद्रास हो या मुंबई हो, वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका मैनेजिंग करता था। वह सब मैनेज अपने हाथ में रखता था, उसका सब देख रेख करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम हुआ करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम हुआ करता था। यह भी एक संस्था लंदन से थी जो भारत में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान रखता था। भारत में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर क्या करता था, ध्यान रखता था। तो लंदन से बैठे बैठे ब्रिटिश संसद ने दो संस्था बनाई। एक संस्था का नाम होता है BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और दूसरे का नाम होता है BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है व्यापारिक कंपनियों के बारे में देख रेख करना, उसका लेखा जोखा देखना और तैयार करना। तथा कंट्रोलर का काम होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रगति है, क्या उसमें लेखा जोखा तैयार करना है। इस संस्था का काम राजनीतिक से जुड़ा था। चलिए याद रखिएगा, आगे बता रहे हैं। ये जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा एक्ट पारित किया गया था, यह एक्ट में बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीती गए क्षेत्र पर अंग्रेजों या कंपनी का अधिकार होगा। याद रखिएगा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थे, उनके द्वारा जो क्षेत्र पर लड़कर झगड़कर डेरवाकर धमकाकर छीन लिया गया था, वह उनके हाथों में चला गया। इतना ही नहीं हुआ, जब जब उन लोगों की ज़रूरत पड़ी, जब जब उन्होंने आगे बढ़ने के काम किया, उन्होंने क्या किया कि तुरंत एक्ट पारित करने का काम कर दिया। बताया जाता है कि ये इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो कहा जीती गई क्षेत्र पर अंग्रेजों या कंपनियों का अधिकार होगा। इस कौन सा 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत ये बताया गया। इंडिया एक्ट के तहत, इंडिया ब्रिटिश एक्ट के तहत इसको बताया गया। अब बताया जा रहा है कि 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा बताया गया 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट का संशोधन करके एक
एक 1786 ईस्वी में 1786 में एक एक्ट पारित किया गया था। उसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा गया था। याद रखिएगा, इन लोगों को 1784 में जैसे दिक्कत हुआ, 1784 फिक्स इंडिया एक्ट को संशोधन करके एक्ट 1786 में एक एक्ट पारित कर दिया गया, ठीक है ना। उस एक्ट का नाम क्या था? 1786 का अमेंडमेंट, ठीक है ना, अमेंडमेंट एक्ट रख दिया गया था। अब याद रखिएगा 1786 में और एक एक्ट को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। अब इस एक्ट को क्यों पारित किया गया, थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। इस एक्ट को पारित करने से उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नरों का वीटा का अधिकार प्राप्त हो गया। याद रखिएगा, हम आप लोग बता रहे हैं 1786 के जब अमेंडमेंट याद रखिएगा, 1786 का अमेंडमेंट में एक्ट जब पारित कर लिया गया तो यहाँ बताया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पास वीटो का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। अब वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब होता है रोकना। वीटो का मतलब होता है रोकना। 1700 जब 86 में अमेंडमेंट 1786 में अमेंडमेंट एक्ट जब लागू हुआ तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो था उनके पास वीटो का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया, जिसे वह किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से रोक सकता था, उस पर रोक लगा सकता था। उनका ये विशेष अधिकार प्राप्त हो गया था। अब ध्यान रखिएगा, जब 1786 में अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ तो इससे नाराज होकर ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर ठीक है ना, लॉर्ड वारेन हैंगिस्टन ने अपने पद से त्याग पत्र देकर लंदन चला गया। कहाँ चला गया? लंदन चला गया। याद होना चाहिए आप लोग को कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय इसको क्या किया गया था? जनरल कानून बनाया गया था। और 1786 में इन्होंने अपना त्याग पत्र, यानी लगभग 13 साल बाद इन्होंने त्याग पत्र देकर वापस लंदन चला गया। तो यह 13 वर्षों तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। यह 13 वर्षों तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। आगे बताया गया है, जब ये चले गए हैं उस समय इसी एक्ट 1786 एक्ट के तहत ठीक है ना, विधान परिषद के सदस्य
सदस्य सदस्य सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। 4 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। कौन सा 1786 नाम गजब का है, ठीक है ना। अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको क्या कर दिया गया था? सदस्यों की संख्या घटाकर कितना कर दिया गया था? कितना कर दिया गया था? 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। और जब 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था, तो मुंबई और क्या हो गया था? मद्रास। यह बंगाल के अधीन हो गया, ये बंगाल का अधीन हो गया। तो ये हम लोग का जो एक्ट पढ़ रहे हैं, ये हम लोग का अंग्रेजों का करनामा। जब जब उन लोग का जो इच्छा किया, इच्छा के अनुसार उन्होंने अपना एक्ट बनाते गया और भारतीय नागरिकों पर, भारत के लोगों पर जो जितना संभव हो सका उतना अत्याचार किया और दबाव बनाने का प्रयास किया। इस एक्ट से आज इतना ही। धन्यवाद।